हिंदी मीडियम प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। तो देखिए प्रश्न पहले में उसने क्या कहा है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या यदि मूल इसके अस्तित्व हो, मतलब पहले आप जांच करो कि इसके मूल है कि नहीं है, तो फिर अगर हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है। तो अच्छे से देखिए पूर्ण वर्ग विधि क्या होती है। तो सबसे पहले अपना सवाल क्या है, 2x की घात 2, यहाँ हेडिंग डाल लेंगे। कौन सी विधि अपन कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि। अच्छे से समझिएगा, अच्छी विधि है और थोड़ी दिमाग लगाने वाली विधि है, ठीक है। तो पहले जो समीकरण है वो लिखिए, 2x की घात 2 ऋण 7x धन 3 बराबर 0 लिखा। सबसे पहली स्टेप में आपको देखना है कि x की घात 2 का गुणांक क्या है। क्या है x की घात स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो जो भी गुणांक है उससे अगली स्टेप में उस गुणांक से सबका भाग सबके बटे में लिख दीजिए। याद रखिएगा गुणांकों को कहाँ लिखेंगे, सबके बटे में, और जो कटेगा तो काट देंगे। ये काटा काट दिया, ये नहीं कट रहा है तो नहीं काटे। अब जो जो बचा लिखिए, x की घात 2 ऋण 7/2x धन 3/2। हमेशा इसको ऐसा करके लिख लें कि x आप अलग लिख लें और संख्याएं अलग लिख लें, ऊपर भी अलग लिख लें, ऊपर कुछ ना हो तो 1, ठीक है ना, बराबर 0। यहां तक आई सबकी समझ में। अब जो समझने वाली चीज है वो नेक्स्ट स्टेप है। नाम क्या है इसका, पूर्ण वर्ग विधि। मतलब आप इसे पूर्ण वर्ग के रूप में बदलोगे। अब देखना कैसे बदलते हैं, तो सीधे समझेंगे लिखने का तरीका, ठीक। क्या आपको केवल ये 2 पद देखने हैं, दिख रहा है शुरू के, और उन्हें x की घात 2 में से केवल x लिखना है, घात नहीं लगानी। ऋण दूसरे पद में से x नहीं लिखना है, केवल क्या लिखना है, संख्या। तो संख्या का अंश क्या है, 7 है, बटे हर क्या है, 2 है। इसको डबल करके लिखना है, तो 2 का वर्ग 4। याद रखिएगा 2 पदों को कैसे लिखते हैं, पहले पद में बिना घात का, ऋण दूसरे पद की केवल संख्या, चिन्ह वही रहेगा, जो है धन है तो धन रहेगा, ऋण है तो ऋण रहेगा, केवल संख्या, और बटे को क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, और इन्हें कोष्टक में लिख के लगा लीजिए पूरे की घात 2। इतना किया, और जो इसका दूसरा पद है उसको फिर ऋण में लिख के 7/4 की घात लगा दीजिए 2। ये इन 2 पदों की जगह इतना आया, ठीक है। और इसके बाद तीसरा पद जो होगा तो लिख दीजिए धन 3/2 बराबर 0, ठीक है। आया स्टेप समझ में। अब इसे हल कीजिए। तो अभी ये तो हल होगा नहीं क्योंकि घात 2 लगी है। यहाँ 7 का वर्ग हो गया 49, 4 का वर्ग हो गया 16, धन 3/2 बराबर 0। इन दोनों का कर दीजिए उस साइड पक्षांतर। तो x ऋण 7/4 का वर्ग बराबर 49/16 ऋण 3/2। दोनों के चिन्ह बदल गए। अब इन्हें लघुत्तम लेके हल कीजिए। तो x ऋण 7/4 का वर्ग बराबर, लघुत्तम कितना आया, 16 गुणित 2। दोनों लिख लेते हैं, गुणा के रूप में अलग अलग होते हैं, क्या कर दीजिए तिर्यक गुणा। तो 2 का 49 से हुआ तो 98, ऋण 16 तिया 48, घटा दीजिए। तो x ऋण 7/4 का वर्ग बराबर 50/16 गुणित 2। 2 से 50 कट गए, गुणा में इसलिए कटे, धन में होते तो नहीं कटते। x ऋण 7/4 का वर्ग बराबर 25/16। यहां सीधे सीधे बस सरल किया। अब 7/4 का पक्षांतर कब होगा, जब ये वर्ग हटेगा। तो पहले वर्ग का पक्षांतर कीजिए उस साइड। तो इस साइड क्या बचेगा, x ऋण 7/4
4, वर्ग कभी भी जाता है तो घात 2 का पक्षांतर होता है तो क्या लग जाती है दूसरी साइड, करनी। वर्ग का उल्टा करनी होता है, और करनी जब जब लगेगी तो सामने क्या लगेगा, धन ऋण। करनी हमेशा धन ऋण में होती है, ठीक है। अब कर दीजिए इसका पक्षांतर, तो x बराबर धन ऋण, अगर इनकी करनी होती है तो लिखिए, तो 25 की करनी का मान 5 और 16 की करनी का मान 4। अगर मान लो नहीं होती करनी तो करनी लगी रहेगी जो भी, तो और ये ऋण के गए उधर तो धन के 7/4। अब आप पहले किसके लिए हल कर लें, धन के लिए। तो धन लेने पर तो जहां 2 चिन्ह लगे हैं वहां एक एक करके पहले धन लेके हल कर दोगे, फिर ऋण लेके। तो x बराबर 5/4 धन 7/4 बटे 1 सा है तो लघुत्तम एक ही बार लिखेंगे, ऊपर की संख्याएं भी ज्यों की त्यों, तो 12/4 बराबर 3। ठीक, फिर ऐसे क्या, ऋण लेने पर लीजिए x बराबर, ये धन की जगह क्या लिया, ऋण 5/4 धन 7/4, फिर लघुत्तम हुई 1 सा है तो एक बार, ऊपर की संख्याएं भी ज्यों की त्यों। अब अलग अलग चिन्ह तो घट गए, 7 में से 2 गए तो 2/4 तो 1/2। अतः x बराबर क्या क्या है, 3 व 1/2 आपके आंसर है। आए समझ में, सिर्फ ये विधि बस अच्छे से आपको याद रखना है, ये मेन विधि, ठीक है। अच्छे समझ लीजिए और कर लीजिए।